जी अशोक जी, भले ही इस वक्त रोहित जी ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे दिल अलग अलग नहीं है, हम अंदर से, या फिर आप देखिए जब पटना में बैठक हुई तो इसको लेकर भी कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखकर पहले नीतीश जी को ये बता दिया था कि हम आपके साथ हैं। यानी ये दिखाने की कोशिश है कि भले ही अभी मनमुटाव नहीं है लेकिन पश्चिमी यूपी में इस वक्त एक्टिव भी नजर आ रहे हैं आपको हराने की बात को लेकर। जैसे पहले चीजें चली कि पूरे के पूरे जो तमाम दल हैं, छोटे दल हैं, वो सभी साथ हो जाएंगे, यानी एक बड़ा गठबंधन तैयार करने की कोशिश कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट। कोशिश तो यही है लेकिन शायद हो सकता है मन में कुछ और है और प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं इस वक्त रोहित जी। अशोक जी देखिए, रोहित जी को अब आवश्यकता है सहानुभूति की, क्योंकि इनकी पार्टी की राष्ट्रीय की भी मान्यता खत्म हो गई है। दूसरी, इनके साथ जो व्यवहार वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो जग जाहिर है। यही सवालों पे अभी हमारे राजभर साहब भागे हैं कि सीधे सीधे तानाशाही रवैया अख्तियार करके अखिलेश यादव इनसे गठबंधन करते हैं। मेरा मानना है किसान की बात अभी ये कर रहे थे, चुनाव चिन्ह का हल जोता हो सकता है किसान, दो बैलों की जोड़ हो सकती है, गाय बच्चा हो सकता है, लेकिन किसानों के हित में इन दलों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सीधे किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? दुनिया जानती है किसानों को आज पैसा पहुंच रहा है। ब्रिटेन में 1200 रुपया है यूरिया, अमेरिका में 1500 रुपया बोरा यूरिया है, लेकिन भारत में 240 रुपया है नीम कोटी यूरिया। आज उसके साथ चोरी नहीं हो सकती। ये हम लोग किसानों के साथ जो कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इन जिनके साथ गठबंधन किया है उन्होंने, उन लोगों ने चीनी मिलों को बेचने का काम किया था। अखिलेश यादव मुलायम सिंह की सरकार ने, हमने चीनी मिलों को फिर से लाके पश्चिम की और पूर्वी की सुसज्जित करने का काम किया है और किसानों का बकाया देने का काम किया है। ये जग जाहिर है, दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में धान की खरीद का लक्ष्य हमारा सबसे ज्यादा था, हमने खरीद भी किया है अखिलेश यादव से 10 गुना ज्यादा। ये हिंदुस्तान का किसान देख रहा है, इसीलिए पश्चिम से ये लोग चिल्लाते रह गए हमें ठीक है। कपीश जी देख रहे हैं आप, पूरी सेंधमारी की कोशिश हो रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। ऐसा ना हो कि पश्चिमी यूपी में आपके लिए दिक्कत पैदा कर दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ऑफर्स तो कुछ इसी तरह के दिए जा रहे हैं इन दलों को। कपीश जी देखिए बहुत सीधी सी बात है, अपनी सोच पर आदमी को कायम होना चाहिए। जहां तक हमारे संबंध जयंत चौधरी जी की पार्टी से है, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है और ये चाहे जो कर ले उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस ओम प्रकाश राजभर जी इनको छोड़ करके आए थे, पानी दे दे करके आज शुरुआत देते थे, आगे उनका तर्क दे रहे तो ये बता नहीं पाए थे कि तो आप तो मंत्रिमंडल दिए हुए थे, क्यों आपको छोड़ के चले आए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर आपकी पार्टी को 2024 में आप सशक्त रूप से आ रहे होते तो आपको विपक्षी दलों में सेंध लगाना, तोड़ फोड़ करना, ईडी और सीबीआई लगाना, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। पद का लालच देना, धन का व्यय करना, ये सारी चीजें आपके सामने है कि किस तरीके से विधायकों को बैठा करके बस में ले गए। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी इनको आईना दिखाया कि संविधान विरोधी कृत्य था महाराष्ट्र की सरकार को। लेकिन सर आपके जो ये सहयोगी दल हैं, आप पहले अभी ओपी राजभर का जिक्र कर रहे थे, तो अब तो वो भी आपके प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं, आपके अगेंस्ट बयान दे देते हैं। अभी आरएलडी को लेकर भी इस तरह की खबरें चल रही हैं बाहर तो कि भाई सीटों को लेकर यहाँ पेच फंसा हुआ है आपके और आरएलडी के बीच में कि आप आरएलडी चाहती है 8 सीट दे दीजिए और आप चाहते हैं कि हम 4 सीट देंगे। तो मतलब क्या ये सिर्फ अफवाह है क्या बाहर? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जयंत चौधरी भी खुलकर क्यों नहीं कह देते फिर ये बातें, क्यों क्लियर नहीं कर देते अपना स्टैंड? मैं एक चीज कह रहा हूँ, दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए अधिकृत हैं। हाँ। आपसे किसी ने कहा, कौन लोग ये कह रहे हैं? हाँ। अभी 2024 दूर है, अभी हम लोग तो गठबंधन कैसे पूरे भारत में एक करके, और हमें भारतीय जनता पार्टी की लीडेड सरकार को पटकनियां देनी है, संवैधानिक संस्थाओं की चीजें बचानी है और देश के किसानों के लिए काम करना है। इस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। अभी तो कहीं पार्टी इस पर विचार ही नहीं कर रही कि कौन कहां से लड़ेगा। ये तो वक्त बवेला क्रिएट करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत और डरी हुई है पूरे देश के अंदर कि आज उनको दिखाई दे रहा है कि उनके आगे कहीं सत्ता
चली ना जाए, इसके लिए हर तरीके की जुगत लगा रहे हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई का हो, चाहे पद की लालच देना हो। और ये बताइए 800 किसानों की शहादत कराने वाली भारतीय जनता पार्टी कब से किसानों के हितबद्ध हो गई? इनके ही मंत्री के पुत्र के द्वारा मंत्री जी के उकसावे पे 4 किसानों की हत्या कर दी गई और ये कहते हैं कि साहब ये तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि 2022 में आप किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आपने लागत मुल्तवी कर दिया और मात्र 500 रुपए दे करके आप, अगर आप सोचिए कि एक किसान के परिवार में अगर 5 लोग हो और 500 रुपए महीने के हिसाब से अगर आप दे रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए कि कितना पैसा, वो एक बोतल पानी भी तो नहीं पी पाएगा उसके परिवार। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि किसान जो चाहता है। ठीक है अशोक जी, जल्दी से आपको छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगी। अभी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इससे पहले भी जल्दी से रखिए सर अपनी बात। अभी इन्होंने टेनी का नाम लिया, मंत्री के लड़के का, उनका लड़का जेल में था, कानून अपना काम कर रहा है। वो समाजवादी पार्टी में रहता तो अतीक अहमद की तरह जज लोग भागने लगते, जज भागते, अतीक अहमद वहीं खड़े रहते। ये दुनिया देख रही। और अभी हाथ किससे मिला रहे हैं? बंगाल में जहां पंचायत के चुनाव में 40-50 लोगों की हत्याएं तृणमूल कांग्रेस में की सरकार ने करा दी, नैतिक रूप से उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। वहां अखिलेश यादव स्टूल पे जाके बैठते, ममता बनर्जी सामने स्टूल पे बैठते हैं। मेरा कहना उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। वहां अखिलेश यादव नरसंहार कराने वाली सरकार के साथ हाथ मिलाते हैं। देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में अभी जिला बनाए, यहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ। लोकतंत्र के में निश्चित तौर पे पूजा होने की जरूरत है, नरसंहार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रदेश देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, जीत का दावा अभी भी अशोक पांडे जी कर रहे हैं। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, आपसे मेरा वही सवाल है, अगर ये महज अफवाह है तो क्यों जयंत चौधरी आकर क्लियर नहीं करते कि हमारा स्टैंड क्लियर है, हम समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में भी थे, 2024 में भी है, या फिर आप अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में चल रहे हैं? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर भाषण को देते हैं क्या? या हर अफवाह को क्लियर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं? भाई अगर सब कुछ माननीय जयंत चौधरी जी क्लियर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हमको अधिकृत किया गया है और टीवी पे आके आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं और पूरी क्लैरिटी से मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हमने किसानों को सम्मान निधि दी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि छत्तीसगढ़ में धान का रेट 2500 रुपए है पर उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 रुपए क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना चाहिए ना कि किसानों को जल्दी से जवाब दीजिए आप, उन्हीं का पैसा लेके उनकी सस्ती फसल खरीद के और सम्मान निधि देने का दावा करोगे तो ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। भाई किसानों के हित में आप काम नहीं कर रहे हो, आप उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हो, वो भी चंद उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि आप व्यापारियों की भी सरकार नहीं हो। आप जो अपने आप का दावा करते थे कि हम व्यापारियों की सरकार है, आप व्यापारियों की भी सरकार नहीं हो, आप व्यापारी के पीछे भी ईडी लगाने जा रहे हो जीएसटी के माध्यम से। तो ये आपका चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से जनता के सामने साफ होता चला जा रहा है। जल्दी से अशोक जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी रोहित जी के इन आरोपों का। आप बता रहे हैं कि किसान विरोधी जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उसके साथ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय लोकदल किसान के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित है और जनता के मुद्दों के लिए संकल्पित है। अशोक जी बोलिए। का बकाया हो रहा है, सीधे उनके जेब तक पैसा आ रहा है। इनका चुनाव चिन्ह खाली ओसाता हुआ किसान था या पंपिंग सेट था, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के नाम पर चौधरी बने रहे, अपनी पोटलियां भरते रहे। पहली सरकार है, दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन वाकई अभी सवाल यही बना हुआ है कि क्या जो 2022 की तस्वीर थी गठबंधन को लेकर, आरएलडी का जो स्टैंड था समाजवादी पार्टी के साथ, क्या वही बरकरार रहने वाला है या फिर जो ऑफर्स बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं आरएलडी को, वो कुछ कमाल करने वाले हैं?